गया मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के विष्णुगंज गांव के समीप आज आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि सरकार द्वारा गया हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु उनकी जमीनों का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन सरकार भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। इसी को लेकर आज अधिकारी गांव में बात करने आए थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों के द्वारा जब वार्ता की गई तो उन्हें पुलिस के द्वारा थाना में ले जाकर जबरन बंद कर दिया गया। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठियां चलाई, जिस कारण लोगों ने विष्णुगंज बाजार के समीप गया चेर की मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। स्थानीय रंजीत कुशवाहा एवं सिकंदर प्रसाद ने बताया कि हम लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में भी गए थे। कोर्ट में भी हमारी जीत हुई। न्यायालय ने भी उचित मुआवजा देने की बात कही, लेकिन सरकार के अधिकारी जबरन मनमाना तरीके से मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण करना चाहते हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक हमें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, हम अपनी जमीनों का अधिग्रहण नहीं करने। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के कारण हमारी जमीनों का निबंधन भी नहीं हो पा रहा है, जिस कारण घर में बेटे बेटियों की शादी भी नहीं हो पा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद विधि व्यवस्था के डीएसपी संजय कुमार प्रभात दल बल के साथ पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाकर सड़क जाम को हटाया। इस संबंध में डीएसपी संजय कुमार प्रभात ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का विरोध करने को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है, जिन्हें समझाने बुझाने के बाद शांत कराया गया। ये आप लोग सड़क जाम किए हुए क्या वजह है? आज हम लोग को सूचना नहीं मिल पाया था कि एयरपोर्ट विस्तार हेतु जो विष्णुगंज का हम लोग का अपना गांव की जो ज़मीन जा रहा है उसके विस्तार के लिए पुलिस प्रशासन और गया सदर के एसडीएम साहब और सीओ साहब अंचलाधिकारी आए हुए थे। तो हमारे गांव के 5, 7, 8 आदमी वहां पर वार्ता करने के लिए उन लोगों ने बुलाया, तो वार्ता करने गए थे। उसी एवज में उन्होंने हमारे भाजपा के नेता थे नरेश चौधरी जी, उनको पकड़ के मेडिकल थाना में बंद कर दिया गया। तो जब हम लोग पूरा एकत्रित हुए गांव के ग्रामीण लोग, तो हम लोगों ने कहा कि सर आप उनको क्यों पकड़े हुए हैं? हम लोग का एयरपोर्ट विस्तार हेतु जो ज़मीन जा रहा है हम लोग गया कोर्ट से 17,80,000 या 18 लाख के आसपास में हम लोग केस जीत चुके हैं। हम लोग इसके पूर्व में भी जिला पदाधिकारी महोदय जी हम लोग को बुलाए थे, का काम किए थे। तो हमने जिला पदाधिकारी महोदय जी को बोला था कि हम जो केस जीते हैं सर, उस केस से हम लोग को पैसा भुगतान कर दीजिए, हम लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। और अगर जमीन नहीं लीजिएगा तो हम लोग का निबंधन शुल्क चालू कर दीजिए। हम लोग अपना बाल बच्चा के शादी है, ब्याह है, हम लोग का अपना निबंधन शुल्क चालू रहेगा तो जमीन को बेच सकते हैं। लेकिन हमारी बातों को जिला प्रशासन ने कोई अहमियत नहीं दिया। आवाज ग्रामीणों पर, हमारे ग्रामीणों पर दौड़ा दौड़ा के लाठी चार्ज किया। और उसके एवज में हमारे किसान जब एकत्रित हुए तो आज विष्णुगंज में हम लोग रोड को जाम किए हुए हैं कि जिला प्रशासन हमारी बातों को सुने और उस अग्रतर कार्रवाई करे। अपना नाम बताइएगा। हम लोग सर यही मांग रखना चाहते हैं कि जो कोर्ट से केस हम लोग जीते हैं उस दर पर हम लोग का भुगतान कर दिया जाए और हम लोग का निबंधन शुल्क चालू कर दिया जाए। अगर जमीन सरकार को नहीं लेना है तो हम लोग का निबंधन शुल्क चालू कर दिया जाए। हम लोग उसके लिए एकदम तैयार हैं और यही हमारी मांग है। अपना परिचय। रंजीत कुशवाहा, युवा जदयू। 5 साल के दौरान की गई करतूतों को भी सुनने को तैयार नहीं। क्या इन्होंने अच्छा काम किया है, क्या उन्होंने बुरा काम किया है, और लेकिन सरकार बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जिस तरीके से राज्य को दलदल में धकेल दिया गया था, अब बड़ी तेजी से ये राज्य उभर कर ऊपर आएगा और मुझे लगता है राज्य के विकास में विपक्ष की भी एक बड़ी भूमिका होती है। मैंने पहले भी कहा कि जिस विषय को लेकर आज ये लगातार विरोध कर रहे हैं वो स्पीकर महोदय के विशेष अधिकार के अंतर्गत आता है।
और आज विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय पर भी इनका सवाल है। अभी जब सभी चीजें प्रक्रियाधीन हैं, जब तक चीजें प्रक्रियाधीन पूरी ना हो और सिर्फ जबरदस्ती सदन को बाधित रखना, मैं नहीं समझता हूं कहीं से न्यायोचित। कल झारखंड का बजट आ रहा है सर, कई सारी योजनाएं पिछली सरकार में, आपको लगता है कि बहुत सारी योजनाएं बस ऐसे ही चलाई गई जिससे आम लोगों को फायदा नहीं हुआ? वर्तमान सरकार सोच रही है इन योजनाओं की समीक्षा करने के लिए? हाँ, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है आम लोगों को उस तरीके से नहीं मिला जिस तरीके से प्रचारित किया गया पिछली सरकार में भी इसका उल्लेख है कि इस वजह चयन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल कई चीजें हैं। आज इन लोगों ने एक्साइज में गलत नियम बना करके राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाया। आज कई राज्य में कार्यरत PSUs हैं, उससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए प्राप्त होने थे, उसको भी तत्कालीन सरकार ने नहीं किया। नतीजा आज स्थिति ऐसी है कि राज्य का कोषागार किसी तरीके से चल रहा है। हम लोग वित्तीय प्रबंधन पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से तत्कालीन व्यवस्था ने राज्य की व्यवस्था को डिरेल किया है, उसको हम लोग फिर से उभारेंगे। कल किस तरह का बजट आ रहा है मंत्री? तो कल देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, उत्सुकताएं भी रहेंगी और राज्य को एक दिशा देने वाली बजट होगी। हम लोग सरकार से अपील करते हैं, सरकार की सुनवाई के लिए हम लोग कोर्ट में, हम लोग को कोर्ट भेजा गया, कोर्ट में हम लोग गए, कोर्ट से डिग्री लिए और ज़बरदस्ती अगर 2-4 किसान वहाँ पे गए तो उस पर से प्रशासन मारपीट किया। तो क्या चाहते हैं हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग कोर्ट के माध्यम से जो जीतते हैं उसके माध्यम से पेमेंट किया जाए और नहीं तो हम लोग का निबंधन शुल्क चालू किया जाए। जो उचित मुआवजा होता है वो दिया जाए। जो हाँ, वो बस निबंधन शुल्क चालू कर दिया जाए, नहीं तो कोर्ट से हम लोग जो डिग्री लिए हैं उस पर पेमेंट करके उस हिसाब से हम लोग को दिया जाए। और सबसे पहली बात है कि इस कारण बस हमारे गांव में बहुत से बीमारी ग्रस्त हैं, बहुत सी शादी रुके हुए हैं। पुलिस का क्या रहा? आज जो पुलिस आई, मतलब क्या आज पुलिस प्रशासन आई तो वहाँ पे देखे कि 2-4 लड़के गए वहाँ से बात करने के लिए, तो उन पर सुने कि लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो हम लोग बोले कि वार्ता होनी चाहिए, जिस एवज में आप आई हैं उस एवज में वार्ता। नाम बताइएगा। मेरा नाम सिकंदर प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? किशनगंज निवासी। सड़क जाम हुई थी, क्या वजह है? थोड़ा सी जमीन है, इसका नापी होना नापी किया गया है, डिमार्केशन किया गया है, इसी को लेकर के सड़क जाम सर, ग्रामीणों का कहना है कि लाठीचार्ज भी की गई, वार्ता की जा सके। इनकी जो मांगे हैं सर कि या तो निबंधन करने का आदेश दिया जाए या फिर जो मुआवजा है वो इनके हिसाब से दिया जाए, तो फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है। उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि उन्होंने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की बात से साफ इनकार किया है।